हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7 से 8 मंथ की बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। इसकी अभी मैंने चौड़ाई जो ली है वो ली है 14 इंच। 12 इंच की बनके तैयार होगी और 2 इंच हमने लिया है मार्जिन के लिए, और लंबाई इसकी ली है 10 इंच। अब इसके बाद इसको हम फिर से फोल्ड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड में। अभी यहाँ पे हमें निशान लगाना है, तो शोल्डर का हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे, और आर्म होल का जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 4.5 इंच पे। 4.5 इंच पे हमें इसके आर्म होल का निशान लगाना है, और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। और जो हमें इसकी फिटिंग रखनी है वो रखनी है 12 इंच की। तो हमारा ये डबल में है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने ये 6 इंच पे निशान लगाया। नीचे की साइड में भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम यहीं से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें नेक का निशान लगाना है, तो नेक विड्थ हम लेंगे 2 इंच की, और बैक साइड में हम हुक लगाएंगे। तो बैक साइड का हमें गला बहुत बड़ा नहीं रखना है, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे ही निशान लगा लेंगे, और इस तरह से इस बॉक्स को हम बना लेंगे। क्योंकि हम बैक पार्ट का जो हमारा गला है उसको हम 1 इंच ही डीप रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 इंच भी कर सकते हैं। और इसी शेप में अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से इसके शोल्डर की भी कटिंग कर लेंगे, और जो दोनों पार्ट थे उनको भी मैंने अलग कर दिया है। बैक पार्ट को हमने निकाल दिया है, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका हमें गला थोड़ा सा डीप रखना है। तो उसको मैंने इस तरह से फिर से डबल फोल्ड रखा, और इसका गला हम रखेंगे 2.5 इंच का। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया, और इस तरह से शेप देके इसका हम नेक कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को कट करके लिया है, और इसके बाद हमारा ये जो बैक पार्ट है इसको हमें सेंटर से भी अलग कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको सेंटर से भी कट करके 2 पार्ट में कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने बैक पार्ट को सेंटर से कट कर लिया, और यहाँ पे मैंने ये ली है 2-2 इंच चौड़ी स्ट्रिप। तो इनको हमें जो दोनों हमारे पार्ट हैं दोनों साइड में ऐसे रखना है, और जिस तरह से हम ब्लाउज की हाई हुक बनाते हैं सेम इसी तरह से ही बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया है। एक साइड में हमने 1 इंच बाहर को निकालते हुए रखा है, और एक साइड में हमने पूरा अंदर को फोल्ड कर दिया है। जिस साइड में मैंने पूरा अंदर को फोल्ड किया है उस साइड को हमें ऊपर की साइड में रखना है, और इसके ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा के फिर से इस पार्ट को हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं या फिर हाई हुक भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, और जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको हमने ले लिया है, और ये जो हमारे शोल्डर हैं तो दोनों साइड के हमें शोल्डर भी जोड़ लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक शोल्डर पे हम डबल सिलाई लगा के ही इसको जोड़ लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले शोल्डर को भी जोड़ के रेडी कर लेंगे। तो दोनों साइड के मैंने ये शोल्डर जोड़ लिए हैं। कुछ इस तरह से अभी ये बन के रेडी हुआ है, और इसके बाद इसकी मैचिंग का ही मैंने ये एक कपड़ा ले लिया है, और इसको हम ऐसे उरेब में फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हमें 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये पट्टियाँ भी कट करके जोड़ के ले लिया है, और अब हम इसको खोल के रखेंगे, और जो हमारा उल्टा साइड है उल्टी साइड की तरफ ही हम ऐसे खोल के रखेंगे। उल्टी साइड को मैंने ऊपर की साइड में रखा है, और इस तरह से ये जो हमने पट्टी कट करी थी इसको हमें गले में ऐसे अटैच कर लेना है। तो ऐसे हम गोलाई में इसमें सिलाई लगा के ले लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया। इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो सीधी साइड में देखिए, कुछ इस तरह से हमें पलटना है, और यहाँ पे मोटी सी पाइपिंग बना के रेडी कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हम पाइपिंग बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गले की पाइपिंग बना के रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से ही हमें आर्म होल की भी पाइपिंग बना लेनी है। तो इसको भी हम उल्टी साइड से ही सिलाई लगा के पाइपिंग बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए दोनों साइड के शोल्डर भी रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसमें नीचे का घेरा बनाना है, तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है
जो भी हमारा आगे का पार्ट है उसका मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो ये डबल फोल्ड में जो हमारा कपड़ा है ये हमारा आगे के पार्ट के लिए है, और इसी तरह से सेम एक और मैंने कट कर लिया है, ये हम बैक साइड में लगाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे इसकी लंबाई भी बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच, और जो हमने बैक पार्ट के लिए कट करके लिया है उसकी भी लंबाई हमने इसी के बराबर ही ली है। दोनों पार्ट हमने एक ही बराबर के कट किए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, और नीचे की जो साइड होती है वहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये नीचे की साइड में सिलाई लगा के ले लिया है, ये देखें। और जो दूसरा वाला साइड है इस साइड में हमें फ्रिल बनानी है। तो हमें 2 से 2.5 इंच तक साइड में छोड़ देना है। उसके बाद से यहाँ पे हम इस तरह से फ्रिल बना लेंगे। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी कपड़े में हमें यहाँ पे फ्रिल बना के रेडी करनी है। ये देखिए ऐसे हम यहाँ पे फ्रिल बना के रेडी कर लेंगे। और जितनी भी फ्रिल हम बनाएंगे कोशिश करेंगे कि जो सारी प्लेट हैं हमारी वो एक ही बराबर की हों। जब एक बराबर की प्लेट होती हैं तो उससे लुक बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैंने ये प्लेट बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो ये ऊपर का पार्ट है उसको ले लेंगे, और यहाँ पे इसको हमें नाप के देख लेना है कि कहीं पे छोटा बड़ा तो नहीं है। तो देखिए ये कहीं पे भी छोटा बड़ा नहीं है, एकदम बराबर का ही बन के रेडी हुआ है। और सेम इसी तरह से जो हमारे बैक पार्ट का कपड़ा था उसको भी हमने इसी तरह से प्लेट बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए तो दोनों पार्ट मैंने बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो हमारा ऊपर का पार्ट था उसको हमें ऐसे खोल के रखना है। ये हमने सीधी साइड में रखा है, और जो हमारा नीचे का घेरा है उसको हमने ऐसे उल्टा पलटते हुए इसके ऊपर रखना है, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक बराबर में हमें एकदम सीधी यहाँ पे सिलाई लगा के ले लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको सिल के रेडी किया है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और सेम इसी तरह से ही हमारा जो बैक पार्ट है उसको भी हम सिल के रेडी करेंगे। तो इसको भी हमें ऐसे ही सीधी साइड में रखना है, और जो हमारा घेरा बना के तैयार किया है इसको हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे, और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने ये सिल के रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें इसमें करनी है साइड फिटिंग। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको हम ऐसे उल्टी साइड में पलटते हुए ऐसे रख लेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड को अच्छे से मिलाते हुए रखना है, और हमने 1 इंच का जो मार्जिन रखा था उसी मार्जिन से ही हमें यहाँ पे साइड में सिलाई लगा के ले लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे, और यहाँ पे हम डबल सिलाई भी लगा के ले लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। और मैंने इसमें डोरियाँ नहीं लगाई हैं, आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा साइड भी मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया था, और ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी हमें बस बैक साइड में हाई हुक ही लगाने हैं, तो वो हम बाद में लगा लेंगे। इस तरह से हमारी ये जो फ्रॉक है ये बन के रेडी हो गई है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसी लगी वीडियो आपको, और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।